हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम स्टाइलिश ब्लाउज डिज़ाइन जिसका फ्रंट में कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे हम। अप डाउन वाला आप बना सकते हैं जो आजकल ट्रेंड में है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एकदम स्टाइलिश पफ स्लीव भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम एकदम डिज़ाइनर ब्लाउज बनाएंगे जो पहनने पे भी एकदम स्टाइलिश लुक आता है। और फ्रेंड्स, एंड में आपको फुल लुक भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले ब्लाउज बनाएंगे तो उसके लिए जो फैब्रिक लिया हुआ है वो मैंने कुछ इस तरीके से लिया हुआ है। जो मेन फैब्रिक है वो फ्रेंड्स मेरा चिकन फैब्रिक आता है उसका है। उसमें मीन्स के कॉटन फैब्रिक के ऊपर चिकन के इस तरीके से थ्रेड से वर्क किया हुआ है। तो वो मैंने 1 मीटर लिया हुआ है मेन फैब्रिक। और जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो भी मैंने 1 मीटर ही लिया हुआ है। और स्लीव में लगाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके की जो क्रोशियो लेस कट वर्क की है वो ली हुई है, थोड़ी चौड़ी ली हुई है। 1 मीटर जितनी होगी, बाकी आप अपने स्लीव के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने फ्रेंड्स एक छोटी लेस ली हुई है जो मैंने कमर पे लगाने के लिए ली हुई है। तो वो आप अपने कमर के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ ले सकते हैं। तो इस तरीके से लिया हुआ है। लेस से फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज़ का लुक ज़्यादा अच्छा आएगा, तो हम इसमें लेस का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसके में हम फ्रंट और बैक पार्ट को कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है। कटिंग फ्रेंड्स मैं डिटेल्स में शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा इस वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको फुल कटिंग स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। तो मैं फ्रेंड्स दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो अब जो हम फ्रंट में डिज़ाइन बनाएंगे उसको मैं डिटेल्स में शेयर करूँगी इसीलिए। तो अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो मैंने बैक साइड रखा हुआ है, यानी कि फोल्डेड साइड रखा हुआ है। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसमें जो नेक है वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, वी नेक लिया हुआ है। और उसकी जो लेंथ विड्थ है वो कुछ इस तरीके से है। विड्थ है वो 4 इंचेस है और लेंथ है वो मैंने 6 इंचेस ली हुई है। और वी नेक ड्रॉ कर लिया और हल्का सा राउंड वी मैंने शेप दे दिया। वो तो फ्रेंड्स आपको साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। उसको मैंने इस तरीके से ओपन रखा हुआ है क्योंकि आई हुक पट्टी हम बैक साइड बनाने वाले हैं इसीलिए। तो उसका जो नेक है फ्रेंड्स उसकी भी लेंथ और जो विड्थ है, तो विड्थ है वो मैंने 4 इंचेस ली हुई है और लेंथ है वो 4 इंचेस ली हुई है। तो मैंने बैक का नेक बोट नेक ही छोटा नेक ही ड्रॉ किया हुआ है। लाइनिंग पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है फ्रेंड्स उस पर भी मैंने कुछ इस तरीके से बैक का पार्ट और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उन दोनों को भी, कटोरी वाला और फ्रंट का जो 2 पार्ट है वो भी मैंने इन तीनों को कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको साइड में रख दूंगी और जो हम स्लीव कट करेंगे तो उसके लिए आपको जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम स्लीव कट कर लेंगे। तो मेरा बचा हुआ फैब्रिक फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा लंबाई में फोल्ड करूँगी क्योंकि मैं पफ स्लीव बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। तो ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया। अब जो फ्रेंड्स स्लीव है वो मैं कुछ इस तरीके से बनाने वाली हूँ जो मेरे इस वीडियो ब्लाउज़ की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। लेकिन उसमें फ्रेंड्स मैंने नीचे बेल्ट का यूज़ किया था, मीन्स के जो फैब्रिक आया हुआ था वही। लेकिन अब जो मैं स्लीव में बेल्ट बनाऊँगी उसमें मैंने इस लेस का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो लेस की चौड़ाई है वो आप देख लीजिएगा। तो मेरी 3 इंच जितनी है। अब जो ये 3 इंच है उसको आपकी स्लीव की लेंथ में से माइनस करना है। तो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 10 इंच है, तो उसमें से मैं 3 इंच माइनस कर दूंगी तो 7 इंच आएगा। और प्लस 1 इंच है वो फ्रेंड्स ऊपर नीचे हमें सिलाई में चाहिए, इसीलिए तो हमारी टोटल है वो 8 इंच लेंथ आई है। और फ्रेंड्स मेरे पास फैब्रिक भी इतना ही था। अगर आपके पास कम ज़्यादा है तो आप उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं 8 इंच पे इसको मार्क करूँगी। तो फोल्डेड साइड है वो फ्रेंड्स मेरी साइड है और फैब्रिक भी इस तरीके से मेरा 4 फोल्ड बिछाया हुआ है। तो अब हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले 8 इंच में मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब पफ बनाने के लिए मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फैब्रिक। फ्रेंड्स अगर आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है तो आप 3-3.5 इंच भी ले सकते हैं और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब 4 इंच पे जो लाइन की उससे आगे तो फ्रेंड्स हम जो नॉर्मल स्लीव लेते हैं वही ड्रॉ करनी है। 9.5 इंच जो मेरा आर्म होल का राउंड है, 3 इंच है वो हम डाउन लेंगे स्लीव का। और ऊपर से हम जो हमारे स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं उसको आप ले लीजिए। पहले हल्के हाथों से लीजिएगा, देन उसके बाद आप इसको डार्क कर लीजिए।
इस तरीके से। अब नीचे है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जितनी आपकी स्लीव ओपन है, मेरी 5.5 तो वो लूँगी और 1.5 इंच जो मैंने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था तो वो ले लूँगी और उन दोनों को जॉइंट कर लूँगी। तो ये हमारी स्लीव है फ्रेंड्स, कट हो गई है, इसके रेडी हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एकदम इजी है और बनाने पे भी फ्रेंड्स इस तरीके की स्लीव स्टाइलिश लुक देती है। तो स्लीव फ्रेंड्स अब हमारी रेडी है। इस तरीके से मेरी 2 स्लीव रेडी हो गई। अब जो नीचे का जो हमारा लेस था उसको कट करना है। तो फ्रेंड्स जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको आपको मार्क नहीं करना है, उसके आगे ही करना है। तो मैं लेस को भी 4 फोल्ड रख लूँगी क्योंकि स्लीव भी हमारी 4 फोल्ड में रखी हुई है इसीलिए। तो अब जो बाकी की हमारी स्लीव है नीचे का उसको ही आपको मार्क करना है। अगर आपके पास यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा नहीं है, मीन्स कि लेस आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप थोड़ा कम भी सिलाई मार्जिन ले सकते हैं नीचे बेल्ट के लिए, मीन्स कि जो हमने लेस लिया है उसके लिए। तो अब हमारी स्लीव है वो फ्रेंड्स रेडी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टिचिंग में भी आपको स्लीव बना के दिखाती हूँ। तो दोनों साइड 4-4 इंच का जो मार्क है वो आप कर लीजिए ऊपर और नीचे। अब जब चुन्नट लेनी है तो फ्रेंड्स जो हमने 4 इंच का मार्क किया है उससे आगे से आपको चुन्नट लेनी है, कुछ इस तरीके से 1-2 चुन्नट आप आगे से लीजिएगा क्योंकि वो हमारा एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं ऊपर और नीचे दोनों चुन्नट लेके आपको दिखाती हूँ। चुन्नट लेने के बाद फ्रेंड्स स्लीव हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो आप एक बार मार्क कर लीजिए कि आपका जितना आर्म होल था 9.5 इंच मेरा था तो वो आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा चुन्नट 1-2 ज़्यादा ले भी सकते, और कम है तो आप निकाल भी सकते हैं, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब ये हमारी स्लीव है वो रेडी है। हम इसके नीचे जो हमारा लेस था तो उसको लगाएंगे। तो उसको फ्रेंड्स हमें ऊपर से ही लगाना है, सीधी साइड ऊपर से ही। जो हमारे नीचे सिलाई है वो दब जाएगी और ऊपर से आपको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी स्लीव फ्रेंड्स देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद रेडी है, और बैक साइड भी हमारी जो सिलाई थी वो दब जाएगी। तो ये अच्छे से हमारी स्लीव रेडी हो गई और एकदम स्टाइलिश लुक आता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो स्लीव अब हमारी वो एकदम रेडी है। तो अब जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट था उसको हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो नेक है वो मैं पलट के रेडी करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसको कैसे करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको मेरा इस वीडियो को भी देखना पड़ेगा। तो उसमें से मैंने आपको डिटेल्स में शेयर किया हुआ है। तो अब मैं नेक को भी रेडी कर लूँगी और फ्रंट और बैक का नेक है उसको भी मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं दोनों नेक को रेडी कर लेती हूँ। नेक को भी फ्रेंड्स मैंने रेडी कर लिया है। तो नेक हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये फ्रंट का नेक है फ्रेंड्स, उसको बैक साइड भी एकदम अच्छे से फिनिशिंग आई है और फ्रंट पे भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी रेडी कर सकते हैं। अब दोनों जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैं कट कर लूँगी। अब फ्रेंड्स उसके साइड जो हमारा कटोरी वाला पार्ट है मैं उसको भी स्टिच कर लूँगी दोनों साइड। देन उसके बाद नीचे जो हम कमर पट्टी लगाते हैं उसको भी रेडी कर लूँगी, यानी कि फ्रंट का पार्ट है उसको मैं कम्प्लीटली रेडी कर लूँगी। तो इस तरीके से अब फ्रंट का पार्ट हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा बैक का पार्ट है उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स देख सकते हैं नेक तो मैंने अभी रेडी कर लिया। तो अब उसका भी जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमें कट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो हमारा बैक साइड टक्स लेते हैं उसको भी ले लूँगी। उसके बाद हाई हुक पट्टी है उसको भी रेडी कर लूँगी। देन उसके बाद नीचे जो हम कमर पट्टी लगाते हैं उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। तो बैक का भी फ्रेंड्स मैं कंप्लीट जो हमारा पार्ट होता है उसको भी रेडी कर लूँगी। देन उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ये हमारा फ्रंट का कंप्लीट रेडी हो गया पार्ट, आप देख सकते हैं। नीचे कमर पट्टी भी लगा दी, एकदम फिनिशिंग के साथ ही हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने जो बैक का पार्ट है उसको भी रेडी कर लिया है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हाई हुक पट्टी भी लगा ली और जो बैक साइड जो हमारा टक्स लेते हैं उसको भी ले लिया और नीचे कमर पट्टी भी रेडी कर ली है। तो अब हमारा जो बैक का पार्ट है वो भी रेडी है कम्प्लीटली। तो अब जो हम फ्रंट में डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो हम अब रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे सिलाई मशीन पे, तो वहाँ पे मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो अब फ्रेंड्स जहाँ पे आपका फुल लेंथ है वो आप एक बार मेज़र कर लीजिएगा। तो उस अकॉर्डिंग हमें एक पट्टी कट करनी है, तो आप मेज़र कर लीजिए। तो पट्टी कुछ इस तरीके से मैंने रेडी की है।
तो पट्टी के फ्रेंड्स देख सकते हैं दोनों साइड है वो मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके मैंने फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया है। तो अब फोल्ड करने के बाद जो उसकी चौड़ाई है वो फ्रेंड्स मेरी 1.5 इंच 1.5 इंच जितनी चौड़ाई मैंने ली हुई है। और लेंथ फ्रेंड्स आप अपने ब्लाउज़ का मेजर कर लीजिए, उतनी ले लीजिए। अब ऊपर से हमें इतना फोल्ड कर लेना है। और अब में फ्रेंड्स हमें चाहिए एक पतली डोरी, जो आप अपने अकॉर्डिंग रेडी भी ले सकते हो और घर पे भी बना सकते हैं, तो वो आप ले लीजिएगा डोरी। अब फ्रेंड्स ब्लाउज़ पे कैसे स्टिच करना है, तो उसके लिए आप ब्लाउज़ को उल्टा रख दीजिए। तो जो उसका सेंटर मार्क है उसको आप एक बार मार्क कर लीजिए कुछ इस तरीके से सेंटर पे। अब जो हमने पट्टी कट की हुई थी उसको ऊपर से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और ऊपर इस तरीके से रखना है। जो हमने नेक लिया था सेंटर पे, उसको सेंटर पे ही रख के रखना है। और उसके नीचे जो हमारी पाइपिंग की डोरी होती है उसको नीचे रखना है। तो पाइपिंग की डोरी भी आप सेंटर मार्क करके ही लेना, सेंटर से ही लेना है। तो उन दोनों को इस तरीके से साथ ही में रखना है, पट्टी और हमारी जो डोरी है उनको। और उन दोनों को इसके पट्टी के नीचे दबाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है सेंटर में, जिसे मैं लगा रही हूँ। और सेंटर में सिलाई एकदम फिक्स से वो लगानी है। देन उसके बाद नीचे आपको सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है एंड तक। और एंड में फ्रेंड्स आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको कट कर लीजिए, और थोड़ा सा फैब्रिक है उसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। तो नीचे भी हमारी फिनिशिंग रहेगी और नीचे भी आप एक फिक्स सिलाई लगा दीजिए। अब फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने स्ट्रेट सिलाई रेडी कर ली है। अब जो हमारा बाकी साइड्स का है, तो अब हमें डोरी है वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। सिंपली हमारा जो पट्टी कट की थी उस पर आपको सिलाई लगाते आना है। तो मैं लगा रही हूँ, उस तरीके से आपको लगाना है। ध्यान रखना है कि डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप साइड से सिलाई लगाते आइए, एंड तक आप इसको स्ट्रेट सिलाई लगा दीजिए। डोरी आपकी अंदर के साइड जानी चाहिए और बाहर के साइड आप बेल्ट पे लगा दीजिए और एंड पे फिक्स सिलाई भी लगा दीजिए। अब फ्रेंड्स सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड है उसको भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे। डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, डोरी अंदर की साइड रहनी चाहिए और बाहर के जो हमारा पट्टी कट की थी उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए और फिक्स सिलाई लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये रेडी है। एकदम स्टाइलिश लुक आता है। जब आप इसको खींचेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लुक देता है। तो फ्रेंड्स आजकल इस तरीके का एकदम हाई लो पैटर्न वाला ट्रेंड में है, तो एकदम स्टाइलिश लुक आता है। अगर आपको पहनना कंफर्टेबल है तो पहन लीजिए, नहीं पहनना है तो आप इसको नीचे भी लगा सकते, तो ये आपका रेगुलर ब्लाउज़ की तरह भी लगता है। और डोरी पे फ्रेंड्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लटकन भी रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो भी कंप्लीट रेडी है। तो अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम जो हमारी स्लीव है उसको भी लगा देंगे। स्लीव को फ्रेंड्स मैं सेंटर से ही लगाना प्रेफर करती हूँ। तो स्लीव को भी मैं इस तरीके से अटैच कर दूँगी। स्लीव अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमें साइड फिटिंग करनी होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं सीधी साइड एक सिलाई लगाती हूँ कुछ इस तरीके से, जो हमारा फैब्रिक का सीधा साइड होता है। तो आधा इससे भी कम पे मैं एक सिलाई लगाती हूँ। देन पलट के एक सिलाई अंदर की साइड भी लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अभी हम फिटिंग नहीं करेंगे, अभी हमें फ्रेंड्स जो नीचे लेस लगानी थी छोटी वो लगाएंगे। तो ये मैं लेस ऊपर से ही लगाती जाऊंगी, मीन्स के सीधी साइड इस तरीके से ऊपर से मैं पूरे में लेस लगा दूंगी। तो आप इस तरीके से उसको स्टिच करते आइए। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिच में सिर्फ आपको यहाँ पे जो हमने ये पैटर्न बनाया था हाईलो वाला, तो उस पर आपको सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि आप बाद में डोरी को खींच नहीं सकेंगे। तो आप फिक्स सिलाई लगा दीजिए, उसके बाद उसको निकाल दीजिए। देन उसके आगे से दोबारा सिलाई स्टार्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो जो आपने बेल्ट लगाया हुआ है हमने जो डोरी वाला, वहाँ पे आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इतने में सिलाई नहीं लगाई है, लेस को एज इट इज़ रखा हुआ है और इसको स्टिच कर लिया है। तो देख सकते हैं ये हमारा एकदम रेडी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा में सिलाई नहीं लगाई है। अब फ्रेंड्स आप जितना ब्लाउज़ की फिटिंग है उसको भी ले लीजिए, जितना आपने सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो देख सकते फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ हमारा कम्प्लीटली उसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। तो आपको उसका कंप्लीट लुक भी दिखाती हूँ। देख सकते फ्रेंड्स कितनी स्टाइलिश हमारी स्लीव लगती है और कंप्लीट फ्रेंड्स ब्लाउज़ भी एकदम डिज़ाइनर वाला लुक आ रहा है। पहनने पे भी फ्रेंड्स इतना ही स्टाइलिश लुक आता है। तो फ्रेंड्स अब आपको इसको स्टाइल करके भी दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। सो फ्रेंड्स ये हमारा
फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने हाई वेस्ट बेल्ट वाला लहंगा है उसके ऊपर इसको स्टाइल किया हुआ है। अभी तो मैंने एज इट इज़ सिंपल जैसे हमारा ब्लाउज़ था उस तरीके से मैंने इसको पैर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। स्लीव भी फ्रेंड्स एकदम स्टाइलिश लगती है, स्लीव एकदम आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो बेल्ट है उसको आपको खींचना है, जितना आप कंफर्टेबल है उसको हाई लो में इसके पहनने में ऊपर, तो इसको खींच दीजिए और नीचे आप एक बार नॉट बांध दीजिए। तो इस तरीके से बांधने के बाद तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से लुक आता है, एकदम स्टाइलिश लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको स्टाइल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका बैक पार्ट है वो भी कुछ इस तरीके से लगता है। तो बैक में मैंने बोट नेक ही रखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट लुक। तो आप फ्रेंड्स एक बार ज़रूर इस तरीके से, अगर आपको क्रॉप टॉप वगैरह पहनना कंफर्टेबल है तो आप इस तरीके से इसको ब्लाउज़ की तरह भी पेयर कर सकते हैं और क्रॉप टॉप भी तरह भी पेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैंने अपनी एक पुरानी साड़ी के साथ भी स्टाइल किया, तो फ्रेंड्स वो इतना ही प्यारा लग रहा था। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना और कमेंट भी छोड़ के जाना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।